प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हैरी क्लासेस में स्वागत है। अब मैं नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, नंबर सिस्टम का ही है। ये है ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सिंप्लीफाइयों को कैसे सॉल्यूशन करें। तो मैं लेके आया हूं इन सभी का सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा किस प्रकार करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं एडिशन के, तो हमको ये ऐड करने हैं। तो किस प्रकार करेंगे देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमको एक जैसे रूट से रूट मिलाने हैं। ये हमारा एक टर्म है और ये हमारा एक टर्म है। अब हमको देखना है ये 3√2 है। यहां पर डिजिट हमारी कुछ भी हो या ना हो, हमको देखना है कि रूट में क्या है। तो आपका रूट में है 2 और यहां पर रूट में क्या है 2। तो इसको लाएंगे हम एक पास, यानी 3√2 प्लस √2। तो इस प्रकार एक कंडीशन हमारी ये बन गई प्लस। दूसरी 7√3, यहां पर माइनस का 5√3, एक कंडीशन ये बन गई। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर लीजिए। जहां पर रूट से आगे कोई डिजिट ना हो वहां पर 1 मानते हैं। तो 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, और √2 का मतलब हो गया एक ही √2 प्लस आपका ये अब माइनस है तो 7 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2, और फिर क्या आ जाएगा आपका √3। तो इस प्रकार एडिशन कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है हमारा जो भी रूट में संख्या है, हमको रूट वाली संख्या एक पास लानी है और उसके बाद में उनका ऐड हो तो ऐड करना है, सबट्रैक्ट हो तो सबट्रैक्ट करना है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिया है, देखिए अब हमारा क्या है, यहां पर क्या है 2√3 है, और यहां पर देख लो प्लस में तो प्लस ही लेंगे, √3 माइनस है तो माइनस। एक कंडीशन ये बन गई, एंड की जगह प्लस लगा लिया। अब -5√2 है और यहां +2√2 है, ये आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3√3 प्लस ये माइनस का ये प्लस का है। तो 5 में से माइनस के 5 में से प्लस के 2 जाएंगे, क्या बचेगा आपका माइनस का 3 और रूट में 2। तो आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3√3 और -3√2। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। एक एग्जांपल ये लिया मैंने 3 वाला, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे सॉल्यूशन में। आपका 2√2 यहां पर देखो माइनस का √2 ये आ गया। अब आपका प्लस का 5√3 है, तो यहां पर क्या है आपका प्लस में 3√3। इसके बाद में माइनस का 7√5 है और प्लस का 5 है। अब मैंने इन दोनों को किया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, यानी कि √2 बचेगा। 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, रूट में 3 हो जाएगा। 7 में से माइनस के से 1 जाएगा तो माइनस के 6 रूट में 5 बचेगा। तो आपका इस प्रकार ये 3 बार सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हैं, इस तरीके से आप ऐड सबट्रैक्ट को कर सकते हैं। इसके बाद और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हम देखिए मल्टीप्लाइयों को कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लाइयों का सॉल्यूशन देखो इस प्रकार, आपका 3 रूट में 5 मल्टीप्लाई 2 रूट में 5। देखिए इसमें क्या करना है, रूट वाली संख्या से रूट वाली का मल्टीप्लाई करना है और आगे जो लगी हुई है डिजिट जितनी भी उससे उसका करना है। तो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 5 का रूट 5 में करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है, रूट में यानी 25 आ जाएगा। अब तो आपको पता है 6 इंटू 25 कितने का होता है 5 का होता है। तो कितना आंसर आ गया आपका 30। तो इस प्रकार तोड़ सकते हो। ऐसे ही एक एग्जांपल ये है, तो इसको कैसे करेंगे। अब हम 10 का रूट 40 में करें, तो मैंने बताया था रूट वाली संख्या का रूट वाली में करना है और बिना रूट वाली का बिना रूट वाली में करना है। तो 10 का इसमें करेंगे तो √10 इंटू रूट में 40। तो मैंने किया तो रूट में कितना आ गया 400, 40 इंटू 10 400। अब आप लोगों को पता है कि 400 कितने का स्क्वायर होता है 20 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाइयों को किया जाता है। अब ऐसे ये एग्जांपल है, देखिए इसको करेंगे। अब 6 रूट में 15
y की जगह इंटू 4 रूट में 3, तो 6 4 जा कितना हो गया 24 और 15 3 जा 45। अब 15 3 जा 45 हो गए। अच्छा इसमें क्या है, हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मैं 45 के क्या करता हूं, फैक्टर करता हूं, 45 के फैक्टर। तो 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, यानी ये पेयर बन गया हमारा। तो पेयर बन गया तो इसको हम कैसे कर देंगे 24 इंटू 3 रूट में 5, 3 रूट में, यानी 45 को मैंने तोड़ दिया 3 रूट में 5, क्योंकि भाई 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 हो गया। अब 24 3 जा 72 इंटू रूट 5, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 72 रूट में 5। तो इस प्रकार से भी आप इनके फैक्टर कर सकते हो। ऐसे ही ये आता है। अब मैंने इसका सॉल्यूशन किया, 2 रूट में 6 इंटू 3 रूट में 3, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। अब इसका भी फैक्टर करते हैं। अब इसके फैक्टर किए मैंने, मान लीजिए यहीं कर लेते हैं, तो 6 3 जा 18 हो गया। तो वही कंडीशन इसकी बन गई, मैंने 18 के फैक्टर करे 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ये क्या आ गया आपका 3 रूट में, तो ये टूट गया 6 इंटू 3 रूट में 2, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि मैंने रूट 18 को तोड़ लिया। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 रूट में 2, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 18 रूट में 2। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाइयों को कर सकते हो। मैंने लिया है डिवाइड, तो डिवाइडों को किस प्रकार करेंगे देखिए। सॉल्यूशन आपका 16 रूट में 6, बाई की जगह डिवाइड 4 रूट में 2। अब देखो आपको बता दूं, वही कंडीशन मल्टीप्लाई में थी। मल्टीप्लाई में क्या थी कि रूट का रूट से ही मल्टीप्लाई करना है और विदाउट रूट वाली संख्या का विदाउट रूट वाली से। तो ऐसे ही इसमें करना है, विदाउट रूट वाली संख्या से विदाउट रूट वाली संख्या में डिवाइड करना है, रूट वाली से रूट वाली में करना है। तो करिए, 4 से इसमें डिवाइड किया, 4 4 जा 16 और 3 2 3 जा 6, यानी रूट में 3। तो इस प्रकार सॉल्यूशन हो गया। ऐसे इसको करेंगे, ऐसे ही इसको करेंगे। 18 रूट में 21 डिवाइड 6 रूट में 7, 6 से इसमें करेंगे 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21, यानी कहने का मतलब है रूट से रूट में ही डिवाइड कर सकते हैं, विदाउट रूट वाली में विदाउट रूट वाली में। तो इस प्रकार आंसर आएगा। ऐसे इसका देखिए 12 रूट में 15 डिवाइड बाई 4 रूट में 3, 4 3 जा कितना 12 और 3 5 जा 15। तो इस प्रकार देखो सेम कंडीशन है, ऐसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। 15 रूट में 15 डिवाइड 3 रूट में 5, तो 3 से 15 में लगाया, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15। कहने का मतलब है रूट वाली से रूट में डिवाइड लगाया है और विदाउट रूट वाली से विदाउट रूट वाली। तो इस प्रकार आप डिवाइडों को कर सकते हो, इस प्रकार से डिवाइडों को कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैंने लिए हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई मैंने कई प्रकार के लिए हैं, देखो किस प्रकार सॉल्यूशन करना। देखो अब आपका सिंप्लीफाई में क्या है, ये है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। कहने का मतलब है देखिए आप यहां से मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हो, इधर से मल्टीप्लाई इधर भी। तो मैं सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करता हूं। 2 3 जा 6 प्लस 2 का रूट 3 में करेंगे तो 2 रूट में 3। अंदर नहीं होता है, वो आगे लगता है, जो विदाउट रूट हो और रूट हो, प्लस अब 2 रूट का इन दोनों में करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 रूट में 2। अब इसमें इसका करेंगे तो 3 2 जा 6 रूट में 6, क्योंकि दोनों रूट रूट के। अब इनमें जो कॉमन हो उनको हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 6 है। तो इस प्रकार इसको हम कॉमन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, यही बन जाएगा, इसका आंसर यही बन जाएगा। अब देखो ये है रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो ये a बराबर हो गया ये b, तो लगा दीजिए, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, यानी 2ab।
ये वाला फॉर्मूला। अब रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट, तो यहां पर बचा 3 + 2 प्लस 3 2 जा 6, यानी 2 रूट में 6। ये कितना हो गया आपका 3 और 2 5 प्लस में 2 रूट में 6। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर सकते हो। ये था a + b का होल स्क्वायर रूट वाली में। अब मैंने लिया है a प्लस, यानी कहने का मतलब है a + b और a - b। एक फॉर्मूला था मैंने बताया, a + b और a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो वही कंडीशन है, सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या a + b और a - b, यानी कि कितना होता है हमारा a² - b², यानी 6 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर। तो रूट से ये कट गया, 6 6 जा कितना हो गया 36 - 6, तो कितना बचेगा आपका 30। तो ये था a + b एंड a - b, और आपका इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो ये मैंने a मान लिया, ये मान लिया b, तो दोनों का स्क्वायर करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ 30। अब ये है a - b और a + b, कंडीशन वही है यही वाली, पर लेकिन ये रूट में, तो किस प्रकार करेंगे रूट वाले इनको, कौन सा कंडीशन है आपका a - b और a + b इक्वल टू होता है a² - b², यानी कि रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, तो √2 से रूट 5 से ये, तो 5 - 2 इक्वल टू 3। तो इस प्रकार सिंप्लीफाइयों को आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये थे कई प्रकार के, मैंने कई टाइप के लिए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। मैंने कुछ और सिंप्लीफाई लिए हैं, देखिए बेटा, अभी मैंने बताया था a + b का होल स्क्वायर, अब आ गया आपका a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² - 2ab होता है। तो वही फॉर्मूला इसमें लगाना है आपको सॉल्यूशन। तो मैंने a मान लिया, b a, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 × √3। अब ये सॉल्यूशन होके 3 3 जा 9 और रूट से ये रूट कट गया, प्लस 3 माइनस 2 3 जा 6 रूट में 3। तो ये 3 और 9 और 3 कितने हो गए 12 - 6 रूट में 3। यानी कि कहने का मतलब है वही कंडीशन है, केवल आपको क्या लगाना है फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो। एक ऐसे a - b का होल स्क्वायर भी इसमें ही लगाना है, तो ये a हो गया, ये b, तो हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × √5 × √3, यानी 2ab। तो रूट से रूट कैंसिल, तो 5 प्लस कितना 3 माइनस 2 रूट में 5 3 जा 15, 5 और 3 कितना हो गया आपका 8 माइनस 2 रूट में 15। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। एक मैंने एग्जांपल लिया है आपका 2 रूट में 13 अपॉन में 3 रूट में 52 माइनस 4 रूट में 117। तो ये भी आपका सिंप्लीफाई है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिए, आपका है 2 रूट में 13 अपॉन में मैंने इसको तोड़ा 52 को, यानी 52 के फैक्टराइज किए, 52 के फैक्टराइज 2 से 26, 2 से 13 और 13 से 1, यानी कि हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, जो पेयर बन जाते हैं वो आगे पहुंच जाती है, जिनका पेयर नहीं बनता है वो संख्या किस में रहती है रूट में। तो ये किस में टूट गया आपका 3 × 2 रूट 13 माइनस ऐसे ही 1117 का मैंने फैक्टराइज किया 1117, तो ये कट जाएगा आपका 7 से देखते हैं, एक मिनट रोक ही ले। देखिए मैंने 117 यानी कि 117 के फैक्टराइज किया है, तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और कितने बचे 2 और 3 9 जा 27, 3 से 13 बार और 13 से 1 बार, तो ये पेयर बन गया। तो ये किस में टूट जाएगा आपका 4 × 3 रूट में 13, ये कट गया। अब इसके बाद 2 रूट में 13 अपॉन में 3 2 जा 6 रूट में 13 माइनस 12 रूट में 13। तो नीचे कंडीशन क्या हो रही है आपकी, नीचे कंडीशन हो रही है सबट्रैक्ट वाली।
तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किया जाएगा बोथ साइड रेशनलाइज। मैंने पहले, इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया है कि क्या है कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है। तो रेशनलाइज यहां पर माइनस की है, तो अब क्या करेंगे हम, प्लस की कर लेंगे, यानी 6 रूट में कितना 13 प्लस 12 रूट में 13 अपॉन में इसको 6 रूट में 13 प्लस में कितना, ये हो जाएगा आपका 12 रूट में 13। अच्छा, पहले हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 2 जा 12 और 13 का 13 से करेंगे तो 13 169 होता है स्क्वायर, तो सीधे ही 13 ले लो इंटू 13 प्लस, अब मैंने 12 2 जा 24 ले लिया, 13 का 13 से करेंगे कितना आ जाएगा इंटू 13 अपॉन, अब ये क्या हो गया हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था a माइनस बी a प्लस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा 6 रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 रूट में 13 का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन बन गई। तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 और 12 1 जा 12 और 3 कितना 15 प्लस 13 चौके 52 और 13 दूनी 26, 26 और 5 31 अपॉन, अब इसमें क्या हो जाएगा इसका इससे स्क्वायर, यानी कि 6 6 जा 36, 36 इंटू 13, 36 इंटू 13 करना है। तो 13 छिंग 78 का 8 हासिल 7 और 13 ती 39, 39 और 7 जोड़ दो 9 7 16 यानी 46। इसके बाद में ऐसे ही 12 12 144 यानी कि 12 12 144 इंटू 13, तो इसका भी कर दीजिए माइनस, ये हो जाएगा आपका 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57 कैरी 5 और आपका हो गया 13 एकम 13 और 13 और 5 18, तो ये आ गया आपका 1872। अब इनको क्या करेंगे, इनको हम करेंगे ऐड। अब 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1 और 3 4, कितना आ गया आपका 468, 6 और 2 8 और 5 1 6 4। अब इसका इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और बचेगा आपका माइनस का, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचा, 6 में से 6 जाएंगे 0 बचा और यहां पर रह गए आपके 18, 18 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 14। तो ये आ गया आपका आंसर, यानी कि 468 अपॉन में माइनस के 1404। तो इस प्रकार के सिंप्लीफाइयों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बेटा ये था आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट था, सिंप्लीफाई, डिवाइड, एडिशन और आपका मल्टीप्लाई तो किस प्रकार किए जाते हैं। तो ये थी आपकी इसकी क्लास। आपको इसमें कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।